देखेंगे विभाजन के शर्त पर आधारित प्रश्न। विभाजन के शर्त पर आधारित प्रश्न। विभाजन के शर्त पर आधारित प्रश्न। दो के लिए लिखिए, लिख दे क्या बोर्ड पे? नहीं। किसी संख्या का अंतिम अंक, किसी संख्या का अंतिम अंक 2 से कट जाए, 2 से कट जाए तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य होगा। किसी संख्या का अंतिम अंक 2 से कट जाए तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य होगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए, अगर मान के चलते हैं कि क्या है, जैसे जैसे कलम चलाए हैं वैसे वैसे चला देना। कितना है? अंतिम अंक क्या है? 6 है। 2 से कट जाएगा तो ये संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य होगा। 2 के लिए कुछ है ही नहीं। आप लोग भी जानते हैं कि अंतिम में सम संख्या होगा, वो 100% 2 से कटेगा ही। और ज़्यादा समस्या होता है 3 हो, 4 हो, 6 हो, 5 हो या फिर 11 से विभाजित हो, उसके लिए। अब इसको देखिए 3 के लिए। अब देखिए 3 के लिए, किसके लिए देखेंगे? 3 के लिए। इसमें लिखिए, यदि किसी संख्या के अंकों का योग, किसी संख्या के अंकों का योग किसी संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः कट जाता हो, कट जाए, 3 से पूर्णतः कट जाए तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगा। किसी संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः कट जाए तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य होगा। जैसे क्या होगा, कोई संख्या होगा, उस सब संख्या को क्या करिएगा, आपस में जोड़िएगा और 3 से भाग दीजिएगा, उस संख्या कट जाएगा तो इसका मतलब है वो संख्या 3 से विभाज्य होगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए, एग्जाम्पल है, छोटा संख्या नहीं बड़ा संख्या लेंगे। 1 2 3 5 1 7 2, 1 2 3 5 1 7 2। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़िए, कितना होगा? 7 आ 2 9 आ 1 10 आ 5 15 आ 15 3 18 आ 2 20 आ 1 21। 21 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? 7 बार में। इसका मतलब ये संख्या क्या है, 3 से कट जाएगा। अगर आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य है, 4 गो ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन को जोड़िएगा
और उसमें से एक ही ऐसा ऑप्शन रहेगा जिसका योग क्या होगा, जोड़ने पर 3 से विभाज्य होगा, तो उसको टिक कर देंगे। काट के हम लोग नहीं देखेंगे, काट के देखने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो क्या करिएगा, अंकों का योग देखना है, 3 से पूर्णतः विभाज्य होगा। चलिए इसको लिखिए। उसके बाद 4 के लिए लिखिए, किसी संख्या का अंतिम 2 अंक, किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से कट जाए तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य होगा। किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः कट जाए तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य होगा। इसमें क्या देखना है, अंतिम 2 अंक देखना है। 4 से कट जाएगा तो वो कितना भी बड़ा संख्या हो, नहीं, सिर्फ लास्ट का 2 अंक। जैसे ये संख्या दिया हुआ है, ये लास्ट का 2 अंक देखिएगा। अगर ये 4 से कट जाएगा तो ये संख्या क्या होगा, 4 से पूर्णतः विभाज्य होगा। 72 है, ये भी संख्या 4 से कट जाएगा। क्यों, 72 4 से पूर्णतः कट जाएगा तो ये पूरा संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य होगा। एक क्वेश्चन 3 पर वाला में देखते हैं, ठीक है। 3 वाला में एक क्वेश्चन कर लीजिए। क्वेश्चन लिखिए, तो इसको मिटाए। क्वेश्चन है 72x 93 25x 3 से पूर्णतः विभाज्य हो तो x का न्यूनतम मान क्या होगा। लिखिए, x का न्यूनतम मान, अधिकतम मान लिखिएगा, ठीक है। न्यूनतम नहीं, x का अधिकतम मान क्या होगा, ऑप्शन इसमें देने का कोई जरूरत नहीं, इसको हम लोग निकाल लेते हैं। कितना है ये, 72x 93 25x 3 से पूर्णतः विभाज्य हो तो x का अधिकतम मान क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो इसको क्या करेंगे, सबको आपस में जोड़िएगा कि नहीं जोड़िएगा, जोड़ेंगे। हम यही ना बताए थे कि सबको जोड़ना है और उसमें 3 से क्या करना है, भाग देना है। तो जोड़िए सबको, कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 5 आ 2 7 आ 3 10 आ 9 19 19 आ 2 21 आ 7 28। ये हो गया 28 आ प्लस 2x को अलग जोड़ेंगे, यही होगा ना। तो देखिए, अगर मान के चलिए कि हम संख्या 1 नंबर में देखते हैं। अब हमको पता नहीं कि कौन संख्या लेंगे, लेकिन इसका सब का योग क्या होना चाहिए, वैसा संख्या आना चाहिए जो 3 से कट जाए। तो अगर मान के चलिए कि हम 8 लेते हैं, यहाँ पे 8 डालिएगा तो क्या होगा, 28 प्लस 2 गुने 8 बराबर ये क्या हो जाएगा, 8 दूना 16 और 28 कितना होगा, 44। ये कटेगा तो इसका मतलब 8 नहीं होगा। अगर मान के चलिए कि हम 7 लेते हैं, दूसरे नंबर में 7 लेते हैं। अब देखिए 28 हो गया, आप प्लस 2 गुना 7 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 और 28 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 42। 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 14 3 42 नहीं कटेगा,
तो ये 3 से कट जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 14। आपको एग्जामिनेशन में ऑप्शन रहेगा, आप पहले इसको जोड़ लीजिएगा और देखिएगा कि कौन मान डालेंगे कि इसको सेटिस्फाइड कर देगा। इसका योग कितना हो जाएगा, 3 से कटने वाला संख्या आ जाए तो वही ऑप्शन हो जाएगा। तो x का अधिकतम मान क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। लिखिए x का सात, यही आपका आंसर हो जाएगा। हम बता दिए थे 3 से विभाजन के लिए कि अगर किसी संख्या का योग 3 से पूर्णतः कट जाए तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य होगा। उतारिए इसको। इसी तरह के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा, आपको इसमें से ढूंढना है। लिखा गया। देखिए 4 वाला में एक जो है ना एग्जाम्पल लिख लीजिए, थोड़ा सा भी अगर जगह है तो उसमें एक क्या करना है, एग्जाम्पल लिख लेना है। मतलब लास्ट का 2 अंक क्या होगा 4 से विभाज्य होगा। देखो देखिए ना, हाँ 4 के लिए जो लिखा थे ना हम, हाँ तो यहाँ पे इसमें एग्जाम्पल के लिए देखिए देखिए 19,348 है। हम क्या बोले थे कि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से कट जाए तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य होगा। तो ये 4 से क्या होगा, 4 से एग्जाम्पल के लिए उसी में लिख लीजिए। अगर सस्पिशन हो तो क्या करना है, इसमें 4 से भाग देके देखेंगे। तो मान के चलिए कि 19,348 है, इसमें 4 से भाग करेंगे तो 4 चौका 16। ऐसे चेक कर लेते हैं, ये 100% सही है, उसमें कोई ये नहीं है। 3 हो गया और 3 हो गया, कट गया, 4 8 32। उसके बाद 1 हासिल हो गया, 14 हो गया। उसके बाद 4 तिहाई 12, 2 8 28, 4 7 28, कट गया। कितना भी बड़ा संख्या हो, अंतिम 2 अंक 4 से कट जाए तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य होगा। चलिए 5 के लिए लिखिए। वैसे ही हेडिंग देंगे 5 के लिए। लिखिए यदि किसी संख्या का अच्छा कोई वैसा आप लोग में से कोई बता सकता है कि कौन सा वैसा संख्या होगा जो 5 से कट जाएगा, उसके अंत में क्या होना चाहिए, 5 और 0 होगा, तो वही लिख लेना है। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक क्या हो, 5 हो या 0 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य होगा। और 5 से होगा तो 15 25 इस सब से भी कट जाएगा। हाँ यदि लिखिए ना, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 5 या 0 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य होगा। एग्जाम्पल के लिए लिख लेते हैं। एग्जाम्पल में लिख लीजिए
हो गया। लिखिएगा आप 7 एवं 13 के लिए, लिखिए तो 7 एवं 13 के लिए, 7 एवं 13 के लिए लिखिए। इसमें 7 एवं 13 के लिए लिखिए। किसी संख्या के राइट साइड से, किसी संख्या के राइट साइड मतलब दाहिने साइड से, किसी संख्या के राइट साइड से 3-3 अंकों का समूह बनाएंगे। किसी संख्या के राइट साइड से 3-3 अंकों का समूह बनाएंगे और अल्टरनेट समूह के योगफल का अंतर 0 हो या 7 हो, 0 हो या 7 हो, किसी संख्या के राइट साइड से 3-3 अंक का समूह बनाएंगे और अल्टरनेट समूह का योगफल 0 हो या 7 से कट जाए, अंतर 0 हो या 7 से कट जाए, लिखिए कट जाए तो संख्या 7 से पूर्णतः विभाज्य होगा। संख्या 7 से पूर्णतः कहाँ तक लिख लिया है? अल्टरनेट समूह का अंतर क्या हो? 0 हो या 7 से कट जाए तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाज्य होगा। आगे लिखिए, 7 से पूर्णतः विभाज्य होगा यदि अंतर 13 से कट जाए, यदि अंतर 13 से कट जाए तो वह संख्या 13 से पूर्णतः विभाज्य होगा। तेरह से पूर्णतः विभाज्य होगा। इसका एग्जाम्पल एक ठो देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मान लीजिए, एग्जाम्पल है 004371 232 और 162। इतना बड़ा एग्जाम्पल है। राइट साइड से क्या करिएगा? 3-3 गो का समूह बनाइएगा। बन गया। और देखिए अल्टरनेट समूह का अंतर कह रहा है 0 हो या 7 से कट जाए या 13 से कट जाए। तो देखिए यहाँ पर अल्टरनेट समूह ये हुआ और ये हुआ, आपस में सबको जोड़िए तो ये क्या होगा? 2 1 3 6 7 13 और 3 1 4 1 5 माइनस, इसको क्या करिए? जोड़ दीजिए। 4 2 6 236। अब इसको घटाइए तो कितना बचेगा? 0 तो आया नहीं। अल्टरनेट समूह का अंतर 0 आया? नहीं आया। अब इसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे, घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? एक दाइन लिए 13 में से 6 गया तो 7 हो गया, और ये 12 में से 3 गया तो 9 और 2 गया तो 2। अब देखिए तो ये 7 से कटेगा? 7 चौका 28, नहीं कट रहा है। इसका मतलब क्या होगा? 13 से देखिए काट के, 13 से भी कटेगा। 13 दूना 26, बच जाएगा कितना? 3 7 37। इसका मतलब ये संख्या
13 और 7 से नहीं कटेगा, लिख दीजिए। अब जब कट जाता तो कट जाता, नहीं कटा तो क्या होगा, 13 और 7 से नहीं कटेगा। संख्या 7 और 13 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है।